अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मैं आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ। आज पीर शरीफ का दिन है, मंडे का दिन है, 13 मई है, 13th of May 2024। और लास्ट वीक 6th of May 2024 जब बिटकॉइन की प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर थी 63,666 तक का लो लगा चुकी थी। यहाँ से थोड़ा थोड़ा उठ रही थी। मैंने आपसे कहा बाय बिटकॉइन। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 65,500 तक। और उसी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद है, 49 मिनट 17 सेकंड की, जिसके अंदर मैं क्लियरली बता रहा हूं कि 4 आवर टाइम फ्रेम में DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स के अंदर बाउंस बैक आएगा, ठीक है ना। और ये बिटकॉइन की प्राइस जाहिर है गिरेगी, ठीक है, कॉमन सेंस। और वही हुआ। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी मैंने टाइमली अपडेट भी किया उस प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के बाद भी, दोपहर के 12 बजे 6th of May। और वहां से जो प्राइस गिरना शुरू हुई बिटकॉइन की, तो ऑल द वे कहां तक का लो लग चुका है आप लोगों के सामने, 60,117.4 तक का। और यहां पर भी जो 60,550 का लो लगा था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि यहां पे ब्लाइंड शॉट्स ओपन नहीं करो, तो जो बिटकॉइन की प्राइस मेरे आप लोगों को ताकीद करने के बाद फ्री के सेक्शन के अंदर भी, डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर जब मैंने आप लोगों को बताया है, तो उसके बाद कैसी उठी है प्राइस। भले वो एक लोअर हाई का मूव था, 63,447.2 तक गई है, भले यहां पर ABC पैटर्न कंप्लीट करने के बाद जो गिरी है 10th of May को, तो कुछ लोगों के नजदीक के बिटकॉइन की प्राइस 10th of May को गिरी है। नहीं, बिटकॉइन की प्राइस गिरी है 6th of May 2024 दोपहर के UAE टाइम के हिसाब से, इस पर UAE स्टैंडर्ड टाइम 12 बजे से, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने आप लोगों के सामने, जो मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि 4 आवर टाइम फ्रेम में बाउंस बैक आएगा जब तक कि 104 ये ग्रे एरिया है वो ब्रेक नहीं हो जाता। 105 के ऊपर हम सस्टेन कर चुके हैं, दोबारा उठ रहे हैं DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में। तो आपने यहां पर सुपर एक्साइटेड नहीं होना। 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बिटकॉइन ने गिरना है और DXY ने उठना है। तो वही हुआ 6th of May से लेकर अब तक के, वही हुआ, ठीक है। खैर, अभी हम प्री मार्केट एनालिसिस और बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग भी करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये कैंडल है 1 आवर टाइम फ्रेम की जो 10th of May को बनी, ठीक है ना, जिसके अंदर दुनिया को लगा कि उसी वक्त बिटकॉइन की प्राइस गिरी है। नहीं, 6th of May से गिर रही थी, ठीक है, 10th of May को नहीं गिरी है। 10th of May को ये 1 आवर टाइम फ्रेम की एक हॉरिबल कैंडल बनी है जो लोगों को देखना पसंद नहीं है। एनीवेज इसी कैंडल का घटा नहीं, वो बोलते काली घटा छाई है, अंधेरा साया है, फोर शेडोइंग है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस, एक तो वीकेंड था, वॉल्यूम की कमी थी, जिसकी वजह से यहां पे एक सॉर्ट ऑफ बेयर फ्लैग बना रही है और मजीद डंप की भी इंडिकेशन दे रही है। मगर 50% ऑलरेडी इस कैंडल को बिटकॉइन की प्राइस खा चुकी है। अभी भी कोशिश जारी है। व्हेन यू आर इन डाउट, जूम आउट, बाहर निकलो, ठीक है ना। जब बाहर निकलोगे तो आप देखोगे कि यहां पर 3 डे टाइम फ्रेम में मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना। लॉन्ग चल रहा है 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब उसके अंदर ये हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट चलती है। लास्ट वीक भी बताया था, जरा सा नीचे गिरेंगे 60,700 तक, तो इसके अंदर आप लोगों ने अगर इसको ये समझना है कि वो कोई बहुत बड़ा क्रैश आ गया है, तो ये आपकी गलत फहमी है, आपके लिए मिसकंसेप्शन है। ये मिसकंसेप्शन आपका खुद का पैदा किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन बुल मार्केट इस तरह के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव जो वीकली टाइम फ्रेम में अब तक चल रहा है, अब तक खत्म नहीं हुआ, तो उसके अंदर ये थोड़ा बहुत नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट, नो इश्यूज। मैंने आप लोगों को बताया था 60,700 तक आपके सामने है कि यहां पर बिटकॉइन की प्राइस 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लो तो कैंडल्स की बॉडी देखो, विक्स नहीं देखो, कहां तक रिट्रेस करिए, 60,696.8, 60,700 में और 60,696.8 में क्या है, ये लास्ट वीक भी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप लोगों को बताया था। वही हुआ है, हमने रिट्रेस किया टिल 60,700। डू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट, खुद समझो, जरा सा फर्क है। यहीं तक रिट्रेस किया, विक जो गई है 60,117.4 को, उसको मत वैल्यू दो, यहीं तक रिट्रेसमेंट हुई और उसके बाद हम फिर उठ रहे हैं, ठीक है। अब यहां से हम मजीद गिर जाएं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स फिर पलट जाना प्राइस ने ऊपर, रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, लास्ट वीक मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन समझाते हुए ये बताया था कि ये देखें,
लास्ट वीक करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से, क्योंकि प्राइस एक्शन किंग है ना कि नहीं है। देखो जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस थी 62,513.4, वहां से गई ऑल द वे टिल 64,700 तक। प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट किया, रिजेक्शन लेकर गिरी प्राइस टिल 56,537.7 तक सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मैंने ये सब कुछ आप लोगों को लिखा था, उस वक्त भी बता दिया था कि पूरा मूव सब डिटेल में समझाया। लास्ट वीक की वीडियो को जाकर देखो, टारगेट्स दिए हैं आप लोगों को डिटेल में हर टाइम फ्रेम के हिसाब से, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से। आप लोगों को स्टॉप लॉस का भी पता है, लॉन्ग के लिए, पोजीशंस के लिए, शॉर्ट के लिए भी स्टॉप लॉस का भी पता था। खुलकर आप लोगों को सब बताया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख लो कि 56,500 तक नहीं गई बिटकॉइन की प्राइस, विक भी गई तो 60,117 तक गई। तो लॉन्ग के पे भी जो बैठा था उसका भी कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और शॉर्ट के लिए भी अब तक वही है 73,885। वो तक दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। 65,500 से जो गिर रहे हैं वो तो अब तक गिर ही रहे हैं, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो बनाकर। अब तक इंटरनल स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं किया ऊपर की तरफ, जो कि बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह। खैर ये सब मैंने जो आप लोगों को बताया, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 9 लिंक्स मैंने यहां पर शेयर किए, 9 रेफरेंस यहां पर शेयर किए, जगह की कमी की वजह से, वरना तो यहां पर BCO रेफरेंस में यहां पर शेयर कर सकता हूं पिछले 2-3 महीने से जो मैं आप लोगों को बता रहा था उस एतबार से, और जो मैंने आपको लास्ट वीक 6 मई भी बताया है उस एतबार से भी आप देख सकते हैं कि जो आप लोग भी देख सकते हैं यूट्यूब के जरिए वसीले से मुझे सुनते हैं, देखते हैं, फायदा उठाते हैं, फिर भी पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ मंथली फीस नहीं देते, ईयरली फीस नहीं देते, डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं लेते, और लाइक और शेयर भी नहीं करते, और ना ही कमेंट्स करते हैं। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे आगे बढ़ते हुए कि 63,800, 63,900, 64,300 डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से हर रेस्पेक्टिव टाइम फ्रेम के टारगेट्स हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में खुलकर दिखाया आप लोगों को। 64,100, 64,200, जिसने जो टाइम फ्रेम चूज किया सबको फायदा हुआ, एक साथ किसी को नुकसान नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने कहा बाय बिटकॉइन, उधर से बिटकॉइन की प्राइस जो गई है 65,500 तक, वो यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि जिस किसी ने भी मेरे बोलने पर, वो भी 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर खोलकर दिखा रहा हूं कि कोई भी टाइम फ्रेम उठाकर अगर किसी ने उस वक्त मेरे बाय बिटकॉइन बोलने पर लॉन्ग लगाया होता, सबको फायदा हुआ होता, सबके टारगेट डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हिट हुए होते, किसी को भी नुकसान नहीं हुआ होता। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत फायदे भी दिखाए मुझे अपने। कोशिश करो डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो सेक्शन है इसके अंदर दिखाओ अपने प्रॉफिट्स मुझे। नहीं तो जिनके पास डिस्काउंट ग्रुप कंप्लीट एक्सेस लेने की अभी भी सहूलत नहीं है, तो वो जाकर ओल्ड नेम ट्विटर, न्यू नेम एक्स प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर भी मुझे अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखा सकते हो टैग करके मुझे। फिर 6 मई को 12:30 PM 65,000, 65,400, 64,700, 65,100, 65,400, 65,500 जो 6 मई को बताया। यूट्यूब की वीडियो है प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की, खुलकर उसमें बता रहा हूं, याद रखना, भूल नहीं जाना। एज यूजुअल क्लियरली कहा है बाय बिटकॉइन अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग अक्सर भूल जाते हो, जरा सी रिट्रेसमेंट आई नीचे की तरफ, जरा टाइम गुजर जाए, भूल जाते हो कि फारूक भाई ने कहां बाय बिटकॉइन कहा, और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ने कैसा रैली किया ऊपर की तरफ। और अब तक तो रैली सही तरह से शुरू भी नहीं हुई ऊपर की तरफ, जो मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते से कहा उस एतबार से। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था छोटा सा ना 6 मई को, जो 65,500 तक इंपल्सिव मूव आया ऊपर की तरफ 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, और तेजी से प्राइस उठी। एनीवेज, तो 3 मई भी बताया आप लोगों को, 29 अप्रैल भी बताया। ऐसा नहीं है कि ये टारगेट्स आपको मैंने 6 मई लास्ट वीक ही दिए हो, नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ये आप लोगों को मैंने काफी टाइम से बता रहा था, सिर्फ चंद रेफरेंस यहां पर दिए, और आप लोगों के सामने मेरे बताने के बाद, वीडियो के बाद बिटकॉइन की प्राइस गई 65,500 तक। उसके बाद ही गिरी है ना, वहां तक तो सबको प्रॉफिट हुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मिड टर्म लॉन्ग टर्म वालों की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से जो लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं मेरी वीडियोस देखकर, उस एतबार से बात कर रहा हूं। एनीवेज, 6 मई 2024 2:48 PM, ये वही एक शॉर्ट शुरू हुआ है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी बता रहा हूं, फ्री के सेक्शन में भी बताया है, क्लियरली लिखा है 6 मई 2:48 PM। क्या लिख रहा हूं, ये वही 12 बजे से शॉर्ट शुरू हो गया था हमारा, ये वही एक शॉर्ट शुरू हुआ है जिसका जिक्र मैंने रीसेंट वीडियो में भी बहुत खुलकर किया है। आपने घबराना नहीं है, जो लेवल्स बताए उन पर बाइंग मस्ट है ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। असल टारगेट इस वक्त 69,200 है, और न्यू ऑल टाइम हाई एज पर 3 डे टाइम फ्रेम।
यानी कि प्राइस 75,000 तक भी जा सकती है। 69,200 कोई हमारा आखिरी हदफ या आखिरी एक्चुअल टारगेट नहीं है बिटकॉइन के अंदर, मगर ये वही एक शॉर्ट शुरू हुआ है जिसका जिक्र मैंने खुलकर किया 4 आवर टाइम फ्रेम के ऐसा एतबार से। शॉर्ट इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स इज जस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी टू बाय इवन मोर बिटकॉइन। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वही हुआ है, आप लोगों के सामने है। हमने रिट्रेसमेंट ली है टिल 60,117 की विक गई है। 60,700 जो बताया था वहीं तक बॉडीज कैंडल क्लोज हुई है, कैंडल्स बॉडी के साथ क्लोज हुई है वहीं तक 60,700 तक, और वहां से बिटकॉइन की प्राइस कैसी उठी है आप लोगों के सामने। अब तक कोशिश जारी है। 3 डे टाइम फ्रेम क्रिस्टल क्लियर, रियल टारगेट इज 75,000। अब ये वही शॉर्ट शुरू हुआ, ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो है लास्ट वीक की, देख लो क्लियरली। इसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी यहां से बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना शुरू कर देना है, ठीक है। बाकायदा मैंने उसके अंदर आप लोगों को बताया कहां तक DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स उठ सकता है और कहां से ये प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। बहुत खुलकर बताया, वीडियो जाकर देख लो जिसने नहीं देखी। इंशाल्लाह बहुत सीखने को मिलेगा। मैं अपने 100% एनालिसिस शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, जिस किसी के पास भी डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है, ताकि वो भी इस मार्केट से फायदा उठा सके, महरूम ना हो, ठीक है। और देख लो जिस वक्त मैं कह रहा हूं ये वही एक शॉर्ट शुरू हुआ है, उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 64,119.7 थी। अगर वो भी देखकर किसी ने शॉर्ट लगाया हो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, ये फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्री के सेक्शन में भी खैर मैंने बता दिया था इस दफा तो बहुत खुलकर। तो देखो कहां 65,500, कहां 64,119 प्राइस गई है बिटकॉइन की, ऑल द वे टिल 60,117.4। और ये 50% रिट्रेसमेंट के बाद फिर पलट सकती है प्राइस बिटकॉइन की नीचे मजीद। तो यानी कि अब तक यूं समझो कि ये खत्म नहीं हुआ शॉर्ट। तो कैसा खूबसूरत शॉर्ट है जो मैं आप लोगों को 6 मई 2024 2:48 PM टाइमली अपडेट भी कर रहा हूं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फायदा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में सुबह सुबह आप लोगों को बता चुका कि बाय बिटकॉइन प्राइस उठेगी, और फिर यह भी बता चुका कि 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स में एक लोअर हाई का मूव है और बिटकॉइन ने नीचे की तरफ गिरना है। वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। 6 मई 2024 4:30 PM गिवन डेट 6 मई 2024। आप लोगों को भी पता है जिन्होंने लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी होगी, खुलकर टारगेट दिया है 63,700 और वो हिट हुआ है जब बिटकॉइन की प्राइस ने रिट्रेस किया ऑल द वे टिल 63,680, ठीक है। इसी तरह फरूक भाई मूव आने से पहले बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मूव आने के बाद नहीं। 6 आवर टाइम फ्रेम में खुलकर दिखा रहा हूं ग्रेवस्टोन डोजी। क्या मतलब, यहां से प्राइस नीचे जाएगी, अंधा भी यहां पर शॉर्ट लगा सकता है। तो यहां पर तो मैं खोलकर आपको दिखा रहा हूं, मेरे बोलने पर ना, जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूं सुनकर शॉर्ट लगा सकता है। तो आप लोगों को अल्लाह ताला ने आंखें दी है, अल्लाह ताला आप लोगों को अक्ल सलीम अता करे। इतनी क्लियर 6 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल क्लोज हो रही है ग्रेवस्टोन डोजी, उसके बाद यहां पर मैं इतना खुलकर बता रहा हूं। फरूक भाई मूव आने से पहले बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मैंने बहुत पहले बता दिया है कि ये शॉर्ट है और वो शॉर्ट चल रहा है। और यहां पर फिर उसको दोपहर के 4:50 में 6 में बावर करा रहा हूं कि ये शॉर्ट है, इसको मिस नहीं करना। और वो शॉर्ट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चला। 60,117 तक की विक लगी, 60,700 तक हमारी कैंडल्स जो है बॉडी के साथ क्लोज हुई, जैसा आप लोगों को ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बताया हुआ था कि यहां तक रिट्रेसमेंट ले भी तो कोई बड़ी बात नहीं, वो भी टारगेट्स ही हैं जो हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आगे देखो 63,570 63,400 ये भी टारगेट हमारा हिट हो गया, जो कि 6 मई को बताया है। कोई नहीं कह सकता कि नहीं बताया, खुलकर बताया है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा बताया कि प्राइस नीचे जाएगी, फिर कहां से रिवर्सल, सब खुलकर बताया। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 63,300 62,900, ठीक है। जब 62,900 तक का लो लगाकर प्राइस उठ रही थी, हमारे ये टारगेट्स भी हिट हुए, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताया, ठीक है। फिर यहां पर हमारी 7 मई BTC की कैंडल क्लोज हो जाती है, डेली कैंडल 63,142.80। वहां पर भी खुलकर बता रहा हूं, इन बिटवीन रिविजिटिंग 62,200 61,700 60,700 कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लास्ट लेग डाउन जो वीकली टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है, ठीक है, डेली और 3 डे टाइम फ्रेम में ये ऑलमोस्ट खत्म समझो। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अब तक रिट्रेसमेंट
नीचे ही की तरफ है, खत्म नहीं हुई, इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म होगी। और ऐसा इंपल्सिव मूव आएगा ना ऊपर की तरफ, जिस तरह पहले भी आया जब मैंने आपसे कहा बाय बिटकॉइन, तब कैसा मूव आया ऊपर की तरफ, वैसे ही आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने तो चाहा तो। ये देखो जब मैंने आप लोगों से कहा बाय बिटकॉइन, तो क्या फॉरेन प्राइस उठ गई? क्या यहां से लेकर अपना 28 फरवरी से लेकर यहां पर देखो अपना 3 मार्च तक क्या फॉरेन प्राइस उठ गई थी? नहीं, टाइम लगा, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चली। यहां पर देखो अपना 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, 14 फेब से लेकर 50,512 तक का लो लगने तक, जो मैंने आपसे कहा बाय बिटकॉइन, और उसके बाद जो फाइनली प्राइस उठी है अपना 26 फेब को, तो कितना बड़ा अरसा है देखो उठने से पहले, ठीक है। इसी तरह यहां पर देखो, यहां पर भी यही हुआ, अपना ये जो बिटकॉइन की प्राइस गिरी 49,027 से मैं आप लोगों को 46,000 बोल रहा था, यहां तक कि बिटकॉइन ने रिट्रेस कर लिया टिल 38,545। मैंने बोला और मजीद नीचे नहीं देखना, आया तो अच्छी बात है, इंतजार में नहीं रहना। कुछ लोगों ने मुझे यहां पर, बेवकूफों ने यहां पर भी मुझे शॉर्ट लगाकर दिखाया कि हम नीचे ही का वेट कर रहे हैं, मजीद यहां पर शॉर्ट लगाकर दिखाया हम नीचे ही का वेट कर रहे हैं, उम्मीद है कि हिट हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, वो अब आने वाले कुछ महीनों में भले हिट हो या 1 साल के बाद भले हिट हो, उस वक्त नहीं हिट होना उसने, जो मैं आप लोगों को फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूं। मैं आपको वहां पर भी बाय बिटकॉइन ही कहा है, यहां पर 38,545 में 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल बताया है, खोलकर दिखाया, खोलकर होने से पहले ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है। यहां पर आप लोगों को मैंने कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन से 5 मिनट, 15 मिनट, हाँ अपना 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, सबके अंदर लॉन्ग लगवाया है, सबके अंदर। तो डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं लोगे, गैम्बलिंग करोगे, मार्केट के खिलाफ ट्रेड लगाओगे, तो क्या होगा, मार्केट लिक्विडेट करेगी। कम से कम आपका स्टॉप लॉस लगा होगा, आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो कम से कम वो स्टॉप लॉस जरूर हिट होगा, यानी कि आप मार्केट से बाहर, मार्केट आपके बगैर ऊपर। तो यही हुआ, टाइम लगता है मगर प्राइस उठती है, और वहां पर भी उठकर प्राइस 52,859 पर जाकर थोड़ा थमी थी, ठीक है ना। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कितनी बार फारूक भाई ने कहा है बाय बिटकॉइन, और कितना ज्यादा टाइम लगा उसके बाद बिटकॉइन को उठने में, ठीक है ना, और प्राइस ने रिट्रेसमेंट भी ली है। यहां पर मैंने आप लोगों को कहा था बाय बिटकॉइन, ठीक है, ये मूव आने से पहले 17 अगस्त का 24,581 आने से पहले ही कह दिया था कि यहां पर बाय बिटकॉइन। इसके बाद देखिए आप कितना 17 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगा 24,888 पे, उसके बाद कहीं जाकर बिटकॉइन की प्राइस उठना शुरू हुई, और उसके बाद फिर कितना ही बड़ी रिट्रेसमेंट आई, यहां तक कि फिर नई बेयर मार्केट शुरू हो गई थी दिमाग में लोगों के। यहां पर मैंने आपको 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर रियल पंप बताया था, एक्सपेंशन मूव आने से पहले बताया था, सिखाया भी था कि किस तरह देखना है, और वहां से बिटकॉइन की प्राइस कैसा उठी है 25,965 से, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोगों को मैं हसूल बरकत के लिए रिपीट कर रहा हूं, मकसद सिर्फ एक है, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ाए इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आप लोग भी रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझें, और 1 घंटे की ये एक कैंडल के ऊपर इतने बेरिश ना हो जाए आपके सेंटिमेंट्स के बुल मार्केट के अंदर, जो कि लोगों के ऑलरेडी हो गए। देखो प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग ही कर रहे हैं, ठीक है ना, एडवांस में बता रहे हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को एडवांस में 2 दिन पहले बता चुका हूं, आप लोगों को अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। फिर टारगेट हिट हो जाता है 62,800 का, ठीक है ना, जो कि 6 मई को ही बताया था आप लोगों को। 62,300 भी हो जाता है, 62,200 भी हो जाता है, जिसके अंदर मैंने खुलकर बताया है, और ये कोई मैं काफी बहुत दिनों से रिपीट कर रहा था डेली टाइम फ्रेम की हर कैंडल क्लोजिंग पे, सिंस फ्यू डेज रिपीटिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन अपॉन डेली टाइम फ्रेम। इट इज नॉट अ बिग डील एज इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स द डाउन साइड। क्या 62,200, 61,700, 60,700, ये सब पॉसिबल है बिटकॉइन को ऊपर जाने से पहले, और वही आप लोगों के सामने है कि पूरा हफ्ता यही हुआ है। आज 13 मई 2024 है जब मैं आपके साथ ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। जब बिटकॉइन की प्राइस गई टिल 62,055, तो हमारा ये टारगेट भी हिट हुआ 62,200 वाला, जो मैं आप लोगों को मई की स्टार्ट से हर डेली कैंडल क्लोजिंग में बता रहा था, ठीक है। और 6 मई को भी रिपीट किया था, और 6 मई को जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए डिफरेंट टाइम फ्रेम की प्रोबेबिलिटीज, उसके अंदर भी मैंने आपको 62,300 बताया है। तो ये दोनों टारगेट हमारे हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे कैंडल क्लोज एट 62,296,
जिस तरह मैंने आप लोगों को 59,000 बहुत ज़माने से बताया हुआ था, 69,000, 67,000, 63,000, 59,000 सब हिट हुए ना अल्हम्दुलिल्लाह। 73,881 पर जाने के बाद ये प्राइस आई है सारी मेरे बताने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह मैंने बारहा एक ही बात रिपीट की है अभी भी, यानी कि 8 मई को भी वो रिपीट किया है, आज 13 मई भी सेम बात रिपीट कर रहा हूं। अब से हर डे पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ये चल रहा है मार्केट में आज से नहीं, इट इज हैपनिंग सिंस 4 जनवरी 2023, जब सब कह रहे हैं कि बेयर मार्केट है और मजीद नीचे जाना है। वहां पर फारूक भाई बाय बिटकॉइन कह रहे थे वार्निंग के साथ। 4 जनवरी 2023 प्राइस कैसी उठी, 6 मार्च भी सेम बात कही फारूक भाई ने, 10 जून भी सेम बात कही, रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स कर क्या हुआ, 10 सितंबर 24,888 तक चलाई गई थी बिटकॉइन की प्राइस। फारूक भाई बाय बिटकॉइन कह रहे थे। फ्री के सेक्शन में आप लोगों को मैंने 25 सितंबर को प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और वो तमाम टारगेट्स भी हमारे हिट हुए लॉन्ग्स के। 23 जनवरी 2024 भी सेम बातें कही। क्या हुआ, मार्केट क्रैश थी, क्या हुआ, प्राइस उठी, ठीक है, अभी भी वही बात है, ठीक है ना। और इधर भी यही बात रिपीट की है, 8 मई को भी, 13 मई को भी सेम बात है। यहां से बिटकॉइन की प्राइस भले गिर जाए, मजीद 56,000 क्यों ना हिट करे, मेरी तरफ से 52,000 क्यों ना चले जाए, कोई मसला नहीं, बताया था। अभी तक वी ऑलरेडी हिट 56,547.70 सो फार, अल्हम्दुलिल्लाह। इट इज जस्ट अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव इन अ वीकली टाइम फ्रेम, नथिंग मोर देन दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नई बेयर मार्केट नहीं शुरू हुई। जो लोग आपसे कह रहे हैं ना कि कोई नई बेयर मार्केट शुरू हो गई है, जो लोग कह रहे हैं कि यहां पर बस खत्म, ठीक है ना, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, 2 मंथ टाइम फ्रेम के हिसाब से, बस ये देखो अभी बस हमारी बहुत गंदी कैंडल्स क्लोज हो गई है, बियरिश एंगल्फिंग, ग्रेवस्टोन डोजी, अब क्या है, अब क्या, बस अब तो नई बेयर मार्केट शुरू हो गई, अब तो बस अब खत्म, अब तो ब्लड ही ब्लड, हाँ, अब तो बस कोई बुल मार्केट नहीं है, कोई अप ट्रेंड नहीं है, कोई रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स नहीं है, कोई बुल साइकिल फेज 3 नहीं है, कोई बुल साइकिल फेज 4 भी नहीं आने वाला, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला, लास्ट पैराबोल ऑफ मूव नहीं आने वाला। ये जो है नई बेयर मार्केट की शुरुआत है। सबसे पहले उन लोगों को मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए बता रहा हूं, अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो जो हजरात आपको बज़ाहिर इन्फ्लुएंसर लगते हैं, बज़ाहिर आपके खैर ख्वाह लगते हैं, और वो आप लोगों को इस तरह अगर मिसगाइड कर रहे हैं तो, ठीक है ना। उनको ट्रेडिंग का बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का टीए कुछ नहीं मालूम, टी नहीं मालूम, ठीक है ना, ट्रेडिंग का टी नहीं मालूम उनको, और इन्वेस्टमेंट का भी। तो प्लीज ऐसे जाहिलों से बचें, ठीक है ना, इसमें आप ही का फायदा है। और अगर नहीं समझे ये बात, देखें मैं आप लोगों को जमाने से कह रहा हूं, ये कोई अभी की बात नहीं है। 73,881 तक जब बिटकॉइन की प्राइस पहुंची भी ना थी, 73,500 से शॉर्ट भी लगवा रहा था, और उधर ही साथ साथ बता रहा था कि पलटकर प्राइस ने उठना है। 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 75,000, आज तक वही बात है, और अपना वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 76,000, आज तक वही बात है। डेली टाइम फ्रेम में 74,000, आज तक वही बात है, और सेम बात रिपीट पर है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुझे बहुत सी बातें आप लोगों से करनी है। आप लोगों को जो आप लोगों ने आल्ट कॉइन्स का भी पूछा था, तो उस हिसाब से भी मुझे आप लोगों को सीधे सीधे टारगेट्स देने, ताकि आप लोग भी इस मार्केट से कमा सकें, खुलकर लॉन्ग शॉट लगा सकें। एक भाई ने ATH का पूछा, एक बहन ने ATH का पूछा, और भी मुझसे पूछा गया CTXC के बारे में, अपना लिंक के बारे में, तो उस सब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा एडवांस में सब बता देते हैं फारूक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। 8 मई को ये लिखा है वीडियो में, क्लियरली समझाया भी रिगार्डिंग DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स रीसेंट मूवमेंट इन एडवांस, वो उठेगा 4 आवर टाइम फ्रेम में, BTC गिरेगा, वही चला 6 मई से। 8 मई को भी वही बात रिपीट कर रहा हूं कि ये अभी मजीद चलेगा। मूव आने से पहले बताना, फिर टाइमली अपडेट भी करना, ताकि किसी से मिस ना हो पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूं विद रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, अल्हम्दुलिल्लाह अगर समझो तो। और फ्री के सेक्शन में भी मैंने अपडेट किया था, अगर किसी के पास कंप्लीट एक्सेस लेने के लिए पैसे नहीं है तो कम से कम फ्री का सेक्शन जरूर ज्वाइन करे। और उसमें सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशन के अंदर मैं अक्सर अपने एनालिसिस शेयर करता हूं। इंशाल्लाह मक्का मदीना तरतीब होती है, बहुत फायदा होता है, ठीक है ना। और जिनको होता है वो मुझे अपना फायदा दिखाते हैं, जिनको नहीं होता दे आर नॉट इनटू अंडरस्टैंडिंग माय विजन एंड गोल्स, दे आर नॉट इनटू अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ गुड इंटेंशंस। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा, गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस को नहीं समझते। वो नाशुक्रे, अनग्रेटफुल लोग हैं, अनथैंकफुल लोग हैं, जिनके साथ आप जितना भी भला कर लो वो फिर भी कोई ना कोई मेन मेख ही निकालेंगे, ठीक है ना। एनीवेज, तो जू दवा की उनका मर्ज बढ़ता रहा, अल्लाह हिदायत दे, ठीक है ना। और मेरे अल्फाजों से ना कर, मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत समझते समझते। जो हजरात समझ रहे ना, मुझे बहुत जानते हैं, और ये वो अल्लाह हम सबको हिदायत दे। 65,500 से 61,800 तक जब बिटकॉइन की प्राइस आ चुकी है,
तब मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ कि हमारे ये टारगेट्स हिट हो गए जो मैंने आपको 6 मई को बताए थे, ठीक है ना। ज़्यादा रेफरेंसेस देने का टाइम नहीं है, पीछे जाऊँ तो वो अप्रैल में भी सेम रेफरेंसेस आएंगे, ठीक है। एनीवेज, और यही वही बात है जो काफ़ी दिनों से मैं डेली टाइम फ्रेम की हर डेली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर बोल रहा हूँ कि 62,200 आ गया, 61,700 भी आ सकता है, 60,700 भी आ सकता है। और वही सब हो रहा था आप लोगों के सामने थ्रू आउट द वीक कि जब 61,500 तक बिटकॉइन की प्राइस गई तो हमारे ये टारगेट्स भी हिट हुए। और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी ये बातें आप लोगों को मैंने बताई थी। 9 मई की बात है, 12:28 AM एट मिडनाइट ये टारगेट्स हमारे हिट हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 9 मई 2024 6:50 AM हमारा 60,900 वो टारगेट भी हिट हो जाता है। उसके बाद हमारा 60,700 का भी टारगेट हिट हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में 74,000 ही रहेगा हमारा क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट बिटकॉइन का। लाख दुनिया आपसे कहे कि बेयर मार्केट शुरू हो गई, कोई बेयर मार्केट नहीं शुरू नहीं हुई। लास्ट पैराबोला मूव, लास्ट हॉप, जो नाम देना है दो, नाम में क्या रखा है, प्राइस ने ऊपर ही जाना है, ठीक है। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है वीकली टाइम फ्रेम का। इसको कंप्लीट करने के बाद अगर गिरना भी है, अगर बिटकॉइन ने 48,000 भी जाना है, ठीक है, अगर बिटकॉइन ने 44,000 भी जाना है, अगर बिटकॉइन ने, जो हम आपसे कह रहे थे बिटकॉइन के बुल साइकिल फेज 2 के अंदर के रिटेस्ट बनता है 32,000 33,000 भी जाना है, जो कि नहीं गया, 38,545 से पलट गया। 2 आवर टाइम फ्रेम में आपके भाई ने फर्रुख ने आपको खुलकर दिखाया था ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है ना। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस में भी जाकर देख लो, खुलकर दिखाया वहां पर उस टाइम पर कि यहां पर प्राइस उठ जाएगी, यहीं से उठ जाएगी, अब मजीद नीचे के टारगेट्स का वेट नहीं करो। और 15 मिनट 30 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर तो खुलकर दिखाया, और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में तो खुलकर कहा है कि यहां पर तो 13 डेज की ईएमए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, तो कौन सा स्विंग लॉन्ग से बाहर निकल रहे हो। 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर एंटर हुए थे तो यहां पर मजीद उठना है। और वहां से जो बिटकॉइन की प्राइस उठी, अल्लाह अकबर, जो उठी है 43,000 से, जो उठी है 73,881 तक जाकर दम तोड़ा है, वहां पर जाकर बुलिश क्लाइमेक्स हुआ है, वरना उससे पहले तो उठे ही जा रही है, पैराबोला मूव था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, पुरानी बातों को ना रिपीट करते हुए आप लोगों को रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाने के चक्कर में जो मैं रिपीट कर देता हूं हुसूल बरकत के लिए, अभी भी इट्स अ बाय बिटकॉइन सिनारियो। अगर 34,000 33,000 जाना भी है ना तो पहले ऊपर, ठीक है ना, भले थोड़ा सा मजीद नीचे, मगर पहले ऊपर और फिर जाना है वहां। डायरेक्ट नहीं जा रहा बिटकॉइन 34,000-33,000, ठीक है। उठना लाजिम है, मिनिमम 73,000 लाजिम है। और कितना खुलकर आपको बताऊं, ठीक है। आपने क्या करना है, जो जिस तरह मैंने आपको फ्री के सेक्शन में भी, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स जो नहीं है डिस्कॉर्ड ग्रुप के फ्री के सेक्शन में भी, ठीक है ना, देख सकते हैं मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, किस तरह आपने अपनी बाइंग करनी है। और आपने लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी दिखाया था, इसमें भी हुसूल बरकत के लिए अगर टाइम रहा तो दिखा दूंगा आपको। प्रॉपर मैंने बताया एसआईपी करनी है, आपने बाइंग किस तरह करनी है, ठीक है ना। पार्ट्स के अंदर स्मार्ट मनी पार्ट्स में बाय करती है, पार्ट्स में सेल करती है। कोई एकदम परफेक्ट बॉटम नहीं पकड़ता, कोई एकदम परफेक्ट टॉप पे नहीं सेल करता। वो अलग बात है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से हमारे साथ तो यही मामला है कि हम परफेक्ट बॉटम भी पकड़ लेते हैं, परफेक्ट टॉप पे भी सेल कर लेते हैं। मगर जिनको आप स्मार्ट मनी कहते हो, स्मार्ट इन्वेस्टर्स कहते हो, हाँ, मार्केट बेकर्स कहते हो, एक्सचेंज ऑनर कहते हो, एक्सचेंजेस के ऑनर्स कहते हो, जिन्हें आप इंस्टीट्यूशंस कहते हो, जिन्हें आप जो भी नाम दो, वो सब पार्ट्स में बाय करते हैं और पार्ट्स में सेल करते हैं। आपने भी पार्ट्स में बाय करना है और पार्ट्स में सेल करना है, ठीक है। डेली सेम बात रिपीट, इवन आज भी रिपीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, सिंस फ्यू डेज भी सेम बात रिपीट करता रहा। हर डेली टाइम फ्रेम की डेली कैंडल क्लोजिंग पे 60,700 फाइनली आया जब हमारी प्राइस गई बिटकॉइन की 60,550 तक, और वहां से विक भी गई 60,117 तक। खैर क्लोजिंग वही हुई 60,696, 60,768, 60,864, इसी तरह बॉडीज क्लोज होती गई और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वहां से बिटकॉइन की प्राइस उठने की कोशिश में ही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर 10 मई को फाइनली मैं आपको ये सब नहीं लिखता क्योंकि हमारे वो टारगेट्स हिट हो गए 60,700 तक के। खैर तो 63,050.10 पे हमारी ये कैंडल क्लोज हो जाती है डेली। मैं आपको फिर भी बोलता हूँ 74,027.39, ठीक है। और यहां से वीकेंड शुरू हो जाता है हमारा, ठीक है। 76,000 भी पॉसिबल है, रियलिस्टिक टारगेट है, और बीच में इन मिडल 48,000 जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यही बात मैं आपको जमाने से कह रहा हूं
ठीक है ना, जब से हमारा वो 74,000 वाला 73,000 वाला टारगेट हिट हुआ है, 72,000 वाला खासतौर पे डेली टाइम फ्रेम में, तब से कह रहा हूं हाँ कि ये होना है, बिटकॉइन में ये होना है। और सेम बात रिपीट पे, इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 महीने से भी ऊपर हो चुका है, ठीक है ना, मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं। एनीवेज, खैर, फिर डेली कैंडल क्लोज हो जाती है। मैं यहां पर आपसे कहता हूं कि लास्ट लेग डाउन जो हमारा नीचे की तरफ था वो डेली टाइम फ्रेम में तो खत्म है, मगर चूंकि वीकली टाइम फ्रेम में अब तक ऊपर की नीचे की तरफ का खत्म नहीं हुआ, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव हो सकता है। हम 59,300 56,500 फिर से एक दफा रिविजिट कर लें। 54,396 कोई बड़ी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करते हुए 11 मई को बता दिया, 2 दिन पहले। आप लोगों को आज 13 मई को भी पता चल रहा है, जो यूट्यूब के जरिए वसीले से मुझसे सुनते हो, ठीक है ना, और फायदा उठाते हो, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। और इस बाकी बातों के लिए पुरानी वीडियोस जाकर देखो, लिंक्स को क्लिक करके डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर खुद देखो, खुद सीखो, ठीक है। मैं ऑलरेडी वीडियो लंबी हो गई है, बहुत ज्यादा मजीद नहीं खींचना। 74,038.58, ठीक है, तब भी दिखा रहा हूं जब 10 मई को बहुत बुरी तरह बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी गिर चुकी है। स्टिल क्या दिखा रहा हूं, 74,000, ठीक है। फिर यही बात यहां पर 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम दोबारा 59,500, 56,500, 55,370 मंथली पिवट है, बनता भी है रीटेस्ट। ये तब भी बताया था जब ब्रेक किया था, आज भी रिपीट कर रहा हूं, सेम बड़ी कोई बात नहीं है, सेम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 54,396 भी हमारा एक बहुत बेहतरीन डायगोनल अपनी रेजिस्टेंस थी जो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, उसका भी रीटेस्ट बनता है। तो वंस अगेन पॉसिबल है सब कुछ। सो फोमो में आकर आपने लॉन्ग नहीं खोलने यहां पर, ठीक है ना, तमीज से। नो मेजर लॉन्ग्स एट दिस वेरी पॉइंट, क्लियरली बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पहले आप किक हो गए फिर ही मजीद पंप, वो अलग बात है। बुल साइकिल फेज 3 चल रहा है स्टिल, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, ठीक है ना। बाय बिटकॉइन सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस में भी खुलकर बताया है, ठीक है। ये देखो हसूल बरकत के लिए रिपीट कर देता हूं, 1 मई से बताया है, ठीक है। आपने अगर 55,300 भी आता है, क्या करना है, बाय। और उसके बाद अगर मजीद नीचे जाए 54,396, क्या करना है, बाय। हाँ, 20% पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 53,775, 53,300, 52,000, हर हाल में क्या करना है, बाय बिटकॉइन। मैक्सिमम 48,000 तक बिटकॉइन अगर जाना भी है, ठीक है ना, बहुत कोई पैनिक सेलिंग भी होती है, बहुत कोई वर्स्ट केस सिनेरियो भी होता है, तो वहां तक चला भी गया अगर गलती से 48,000 तक, वहां भी आपने क्या करना है, बाय। और 32,500 के लिए मैंने खुलकर कहा है, वो अभी नहीं आ रहा, ठीक है, पढ़ लो, डिस्कॉर्ड ग्रुप का फ्री सेक्शन लेकर पढ़ लो क्या कहा है यहां पर। ये सब अभी नहीं होने वाला, इससे पहले लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट पैराबोला मूव आसान आना है टुवर्ड्स रियल डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड सो फार अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट विल फिनिश सून इंशाल्लाह। आल्ट कॉइन्स की बाइंग के लिए मेरे लाइव सेशंस देखो, यूट्यूब पर मौजूद है, बहुत कम बार लाइव आया हूं, वो इजीली आपसे वॉच हो जाएगा। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग की रीसेंट वीडियोस देखो, पिछले साल से लेकर अब तक की, 6 महीने पुरानी से लेकर कम से कम अब तक की, बहुत फायदा होगा। हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, देखो जाकर, फ्री प्रीमियम कंटेंट है, बहुत फायदा होगा। डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस ले ले और खुद रीड करें लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। क्यूबिक एक कॉइन है, उसको कैसे बाय करना है, ठीक है ना, वो किस एक्सचेंज में अवेलेबल है, अगर समझ ना आए तो 101 जूम सेशन ले सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में खुलकर लिखा है, स्टिल समझ में ना आए तो 101 जूम सेशन लो, मजीद इसको डिटेल में मैं नहीं बता सकता। ये जब बिटकॉइन 56,537.7 का लो लगाया था ना, वहीं वैसे कह दिया था बाय बिटकॉइन, ठीक है ना, और डिटेल में कह दिया था अगर यहां से मजीद गिरना भी है तो मजीद आपने उसमें ऐड ही करना है अपनी पोजीशन के अंदर, आपने यहां पर बाय करना है बिटकॉइन को। और ये बात आपको 1 मई 2024 से बता दी गई है फ्री के सेक्शन के अंदर, सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस। मैंने जो आप लोगों के साथ यहां पर सेक्शन है डिस्कॉर्ड ग्रुप का, इसके अंदर खुलकर शेयर किया, ठीक है। आगे आप लोगों की मर्जी। टू नॉट बाय बिटकॉइन, टू नॉट बाय बिटकॉइन, कंसीडर इट एज अ बेयर मार्केट, जिस तरह आप लोग पहले भी रह गए। देखो खुलकर बताता हूं, ठीक है, कोई इधर ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, खुलकर बताता हूं। जिस तरह आप यहां रह गए थे ना सोचते, 38,545 का लो लगने के बाद, अभी भी सोचते रहो, ठीक है। इसी तरह जब आप यहां रह गए थे ना 50,512 का लो लगने के बाद, सोचते रह गए थे, अभी भी सोचते रहो, ठीक है।
जिस तरह आप लोग यहाँ सोचते रह गए थे ना 26,525 पे, जब 12 टाइम फ्रेम में रियल पंप बताया था मैंने आप लोगों को, एक्सपेंशन मूव, इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ, उसी तरह सोचते रहो। 10 सितंबर को भी जो डबल बॉटम लगा है, 17 अगस्त को भी जो क्रैश आया, हर हाल में आप लोगों को कहा मैंने बाय बिटकॉइन। अगर आप लोगों ने नहीं किया, सोचते रहे, अभी भी सोचते रहो, ठीक है। इसी तरह जब आप लोगों को 25,000 पे बिटकॉइन था, 25,025 मुझे आज तक प्राइस याद है, इसी फ्री के सेक्शन में भी मैंने आप लोगों को बाय करने कहा था यहां बाय करते, फियर में नहीं आते। उसके बाद जो जरा सी रिट्रेसमेंट लिए टिल 24,777, वहां से जो उठा, क्या जबरदस्त उठा, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना खूबसूरत उठा बिटकॉइन, 31,850 तक गया उसके बाद। तो वहां भी जो मैंने आप लोगों से कहा बाय करने, आपने नहीं किया ना करो। 19,521 पे बिटकॉइन की प्राइस आई भी ना थी, हाँ 20,500 को चल रही थी, 21,000 से गिरना शुरू हुई थी, 21,473 आज तक अमाउंट अपना सब याद है मुझे। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो खुलकर मैं लाइव ट्रेडिंग करवा रहा था, तब भी मैंने आपसे कहा था बाय बिटकॉइन। 10 मार्च को जो बिटकॉइन की प्राइस उठी है 18,500 तक का, जो लोग वेट कर रहे थे वो वेट ही करते रहे, आप भी उनमें थे, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। 16,210 लगा है, 16,320 लगा भी नहीं है, मैंने कहा यहां पर कोई शॉर्ट लगाकर तो दिखाए, लॉस दिखाए मुझे, हाँ सीधा सीधा ब्लॉक करूंगा। वार्निंग देकर आप लोगों को एक बंदा बाय करवा रहा है, अल्लाह अकबर। 15,443 आया नहीं है, फारूक भाई कह रहे हैं कि वन लास्ट लेग डाउन, ठीक है ना, इसके बाद आपने बाय करना है बिटकॉइन। 15,462 लगने के बाद ये जो लेग डाउन लगा, ये जो डबल बॉटम लगा है, थोड़ा सा नीचे गए हैं 15,000, कितना परफेक्टली आप लोगों को बाइंग करवाई है बिटकॉइन के अंदर, अल्लाह अकबर। और उसके साथ साथ आल्ट कॉइन्स में, एनीवेज कुछ हजरात को लगता है फर्क भाई सिर्फ बिटकॉइन करवाते हैं, आल्ट कॉइन्स की कोई बाइंग नहीं करवाते, आल्ट कॉइन्स का कुछ नहीं बताते, तो ये उनकी गलत फहमी है, मेरी नहीं, ठीक है ना। एनीवेज 11 मई जरा सा डंप, फिर से ये सेंटीमेंट्स है मार्केट के इस वक्त, स्टिल लेवरेज के साथ ट्रेडिंग विद नो रिस्क मैनेजमेंट, नो स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग, देन यू मे सी, पहले मार्केट बाहर फेंक देगी आपको एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम, जो मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में 6 मई ही बता दिया था। क्या होगा 4 आवर टाइम फ्रेम में, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स उठेगा, बिटकॉइन क्या करेगा, नीचे गिरेगा। और अगर आपने यहां पर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के बगैर लॉन्ग लगा दिए, हाँ फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में स्पॉट में पार्ट्स में बाय करना अलग बात है, मिड टर्म लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट अलग बात है। ट्रेडिंग के नाम पर अगर फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए आपने विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पोजीशन साइजिंग, विदाउट स्टॉप लॉस अगर आपने लॉन्ग्स लगा दिए, तो मार्केट आपको उठाकर बाहर फेंकेगी 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। फिर क्या होगा, फिर दोबारा उठ जाएगी 75,000 तक, 75,000 तक, क्या एज पर 3 डे टाइम फ्रेम। सिंपल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग हो रहे हैं 11 मई को, ठीक है ना, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के साथ, और आप लोगों को भी अभी 13 मई को पता चल रहा है मंडे के दिन। कैन नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, रीड इट बाय योरसेल्फ फॉर योर ओन गुड एंड फर्दर लर्निंग। इसके लिए आपको 3 हफ्ते पुरानी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने ये खोलकर दिखाया है। हाँ अभी जो बातें मैंने आपको खोलकर दिखाई चार्ट्स के ऊपर, सेम क्लियरली इंडिकेटिंग लास्ट लेग डाउन इज ऑलरेडी फिनिश सून ड्यू टू द फैक्ट बुल मार्केट है ये, स्टिल इट इज बुल साइकिल फेज 3 अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक बताया था स्टिल सच बेयरिश सेंटिमेंट्स, इतने बेयरिश सेंटिमेंट्स ड्यू टू वीकली टाइम फ्रेम हेल्थी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड, सीधा सीधा इंडिकेट करता है देयर इज मोर पंप इनकमिंग सून इंशाल्लाह। क्या कहा, अगर गिरना भी है तो पहले उठेगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेग डाउन इन बीटीसी अपॉन वीकली टाइम फ्रेम, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। और वही हो रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों की आंखों के सामने है। करंट प्राइस एक्शन देखो बिटकॉइन का, कुछ महसूस करो, कुछ देखने की कोशिश करो। रीड प्राइस एक्शन किंग, क्या दिख रहा है, ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर यहां से गिरना भी है तो उठना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो मैं आप लोगों को इतने महीनों से सालों से सिखा रहा हूं, क्या सीख गए हो कि नहीं सीख रहे हो, क्यों नहीं सीख रहे हो? बारहा देखो मेरी प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग की वीडियोस, और तमाम आल्ट कॉइन्स की भी प्लेलिस्ट देखो, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स वाली प्लेलिस्ट भी देखो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस वाली प्लेलिस्ट भी देखो, RSI वाली प्लेलिस्ट भी देखो। फ्री प्रीमियम कंटेंट है यूट्यूब पर, खजाना है, उस खजाने से फायदा उठाओ, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, ठीक है ना। इतने बेरिश सेंटिमेंट्स में नहीं घुसो, ठीक है ना। ये बुल मार्केट चल रही है, ये बुल साइकिल फेज 3 है। बिटकॉइन की भी रिसेंटली 20 अप्रैल को हाल्विंग हुई है। होश में आओ, जागो, वेकअप, हाई टाइम। फिर ऐसा ना हो कि बिटकॉइन 74-75,000 में हो फिर आप बाय कर रहे हो, अब वहां पर बाय नहीं करना होगा, तब वहां पर शॉर्ट लगाने के चांसेस होंगे, अपॉर्चुनिटी होगी। अल्लाह अकबर। नोट कॉशन वार्निंग के साथ, आसान लफ्जों में थोड़ा डम ज्यादा पंप अभी तक खत्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले गैम्बलर्स लिक्विडेट होंगे,
गैम्बलर्स जुआरी लिक्विडेट होंगे एज यूजुअल, उसके बाद ही ट्रेडर्स के प्रॉफिट्स मजीद जनरेट होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक से लेकर अब तक, ठीक है। और इनके लिए भी दुआ है, मैं दुआ गो हूं, हम सब दुआ गो हैं इन लोगों के लिए, अल्लाह करे इनकी समझ में आ जाए, ये सीख कर प्रॉपर लर्निंग के साथ ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें इस मार्केट के अंदर, ठीक है ना। मुझे लग रहा है ऊपर जा रहा है तो बाय कर लिया, मुझे लग रहा है नीचे जा रहा है तो शॉर्ट कर लिया वाली हरकतों से बाज आ जाएं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन को समझकर ट्रेडिंग करना सीखें। स्कैल्पिंग कर करके, ओवर ट्रेडिंग कर करके बड़े बड़े मूव मिस करना बंद कर दें। 54,000 के नीचे मजीद शॉर्ट होगा और 68,000 के ऊपर बेहतरीन लॉन्ग इन मिडल साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट थ्रू आउट दिस वीक एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग ही कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 11 मई बता चुका हूं सब कुछ। आप लोगों को 13 मई पता लग रहा है। 53 पे था फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, 11 मई को न्यूट्रल ऑलमोस्ट फियर पे। अल्लाह अकबर, बुल मार्केट में यह हाल है। चल क्या रही है, वीकली टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह रहम। खैर, तो ये अपना वीकली कैंडल भी क्लोज हो गई है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लो, आप लोगों को जिस तरह बताया दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो बात 10 मई की थी वही 13 मई को भी है। जो बात वीकली टाइम फ्रेम की पिछले हफ्ते की थी, उसके बाद ये जो हमारी कैंडल क्लोज हुई है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो, ये जो हमारी बहुत बेयरिश कैंडल क्लोज हो गई है कुछ लोगों के एतबार से, उनके दिमाग के हिसाब से, ठीक है ना। अल्लाह सबको अक्ल सलीम अता करे। जो कुछ लोगों की यहाँ पर बहुत बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल हो गई हो, सब खत्म हो गया इस कैंडल के बाद तो, ठीक है। उन लोगों के लिए, ठीक है, दिस इज द वीकली क्लोज कंफर्मिंग अ कैंडल क्लोज विद अ बॉडी बिलो द प्रीवियस। हाँ, लाइक नहीं करना, बिल्कुल भी शेयर नहीं करना, कमेंट भी नहीं करना, फारूक भाई की वीडियोस को प्रमोट भी नहीं करना। क्या करना, अपना जो चैनल बनाया हुआ है ना उसमें जाकर सेम बातें रिपीट कर लेना, ठीक है। अल्लाह हिदायत दे। दिस इज द वीकली क्लोज confirming a candle closed with a body below the previous weekly close indicating 57,400। सीधा सीधा 57,400 दिख रहा है, मगर आप नोट करें मैंने यहां पर टारगेट नहीं बनाया उसको। आ जाए अच्छी बात है, ना है मेरी तरफ से, माइट शायद माइट हिट वंस अगेन, बट रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स, ये कंफर्म है इवन आफ्टर दिस bearish engulfing candle of weekly closing, but real direction is still upwards because it is bull cycle phase 3 alhamdulillah। 54,000 के नीचे मोर शॉर्ट एंड 68,000 के ऊपर मजीद लॉन्ग, जो कि 11 मई से बताया हुआ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, आप लोगों को भी अभी पता चल गया। इन बिटवीन साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट, सिंपल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं समझ में आ रहा 101 जूम सेशन लो, इसके सिवा मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता। ड्यू टू द फैक्ट दैट हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नॉट येट फिनिश्ड इन वीकली टाइम फ्रेम येट, तो भले यहां से बीटीसी की प्राइस मजीद उठे फिर गिर जाएगी। ये आप लोगों को लास्ट वीक भी बताया था, लास्ट वीक भी बताया था, वही होता आ रहा है। प्राइस उठती है फिर गिर जाती है फिर गिर जाएगी, जब तक वीकली टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव खत्म नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट वीक बताया था, वही हुआ है सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। देखो लास्ट वीक 6 मई, चूंकि वीकली हमारे बहुत टारगेट सेट हो रहे हैं यार, जो मैंने डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को दिए हैं, मगर आप लोगों को अब तक बताया भी नहीं है। अल्लाह अकबर, 61,744.2 ऑलरेडी हिट, बहुत टारगेट सेट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एनीवेज, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करके रिकॉर्ड करके अपलोड करवा दूं फैमिली से, बट क्या करूं, वक्त ही नहीं होता। एनीवेज, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत सफ़र है बाकी। ये देखो मैंने लास्ट वीक क्या लिखा है कि प्राइस उठेगी फिर गिर जाएगी, तो वही हुआ, उठी 65,500 तक गई, फिर गिरी कि नहीं गिरी, गिरी कि नहीं गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में DXY उठ रहा था और बिटकॉइन ने गिरना था, ठीक है, इसलिए गिरी। वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव बिटकॉइन का नीचे की तरफ खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए गिरी, ठीक है। जो मैं आपको कब से कह रहा हूं, अपना फेब से कह रहा हूं, ठीक है। 14 फरवरी से मैं आप लोगों से कह रहा हूं, 17 फरवरी से मैं आप लोगों से कह रहा हूं, 23 और 25 फरवरी, 27 फरवरी से मैं आप लोगों से कह रहा हूं,
वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, तो वो अब तक खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए गिरी। ठीक है, गिर जाएगी, एडवांस में बताया था, वही हुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके, और लास्ट वीक बताया था वही हुआ सोफार अल्हम्दुलिल्लाह। 3 डे टाइम फ्रेम में लॉन्ग अभी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग कर रहा हूं, वो लोग कान खोलकर सुने जिन्हें लग रहा है कि न्यू बेयर मार्केट शुरू हो गई है यहां से। 3 डे टाइम फ्रेम में लॉन्ग अभी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। डू यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज? यस और नो, कमेंट करके बताओ। तो सीधी सीधी बात यह है, पहले डंप जो इंडिकेट किया था सिंस 2 मंथ्स, अभी वो खत्म हुआ। टारगेट्स गिवन 58,900, 57,700 हिट अल्हम्दुलिल्लाह, ये हिट हो चुके हैं ऑलरेडी। बिटकॉइन ऑलरेडी 56,537.7 तक का लो लगा चुका है। कॉशन और वार्निंग के साथ 60,800, 59,000 शुड नॉट ब्रेक, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, क्या कह रहे हैं फारूक भाई, क्या कह रहे हैं अब तक ब्रेक नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। हाँ, सिर्फ विक्स गई है नीचे, कोई ब्रेक नहीं हुआ। क्लोज कहां हुआ? 61,455.80, कुछ ब्रेक नहीं हुआ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियों, अल्लाह के दोस्तों, मेरी बहनों, कुछ ब्रेक नहीं हुआ। न्यूज, सोशल मीडिया, फजूल फजूल बातों में ना आओ, चक्करों में ना पड़ो। ठीक है, 60,800, 59,000 शुड नॉट ब्रेक। वो ब्रेक होगा तभी 75,000, 74,000, 76,000, 77,000 और फिर से एक दफा 73,000 नल एंड वॉइड होगा टेम्पोररीली अल्हम्दुलिल्लाह, वरना तो आना ही आना है। ठीक है, बॉडी के साथ कैंडल्स वीकली टाइम फ्रेम की क्लोज होना शुरू होगी 60,800, 59,000 के नीचे, तब आई थोड़ी बहुत लास्ट लेग डाउन, वरना तो नहीं। ठीक है, बुल मार्केट में क्या होता है, आंसर खुलकर बता रहा हूं, हर हफ्ते बताता हूं, थोड़ा डंप ज्यादा पंप अल्हम्दुलिल्लाह, और क्लियरली इंडिकेटिंग टारगेट्स, जो कि 73,000 एक दफा हिट हुआ, दोबारा भी हिट होगा इंशाल्लाह। इन बिटवीन वी मे विजिट 55,300, 370, 380, 390 मंथली पिवट। डू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट, ये 55,470 ये सब पॉसिबल है अपना मंथली टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हिसाब से, जो कि नीचे की तरफ का शुरू हो चुका है। अभी से नहीं, मार्च की 15 तारीख से, अभी है 13 मई, इस बात को भी 2 महीने हो गए उस एतबार से। और जब ये टूटा भी था तो मैंने आपसे कहा था कि इसका रिटेस्ट बनता है, तो अब तक पेंडिंग है। ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह। तो इस पे मैं कह रहा हूं, बी विजिलेंट, डू नॉट बी अ फोमो इंडिविजुअल। हर वीक सेम बात रिपीट करता हूं, बी स्मार्ट एंड मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली, ऑलवेज बुक प्रॉफिट्स ऑन द वे इन पार्ट्स, नेवर वेट फॉर ट्रेंड टू गो अगेंस्ट यू, इवेंचुअली इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ये जो टिल वी डू नॉट लूज 55,300, 54,396 लेवल, तब तक खैर है। ये क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन 76,000 बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह, लास्ट वीक भी कहा था। जरा सी रिट्रेसमेंट से घबराओ नहीं, उन लोगों की तरह मत बन जाओ जो पैनिक में आकर सस्ता बेच रहे हैं अपना बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स। डायमंड हैंड सुनते हो ना, ये डायमंड हैंड की बात नहीं है, ये बात है किस वक्त बाय करना है और किस वक्त होल्ड करना है। तो अभी होल्ड करने का और बाय करने का टाइम है पार्ट्स में, अभी बेचकर भागने का टाइम नहीं है। 59,000 के नीचे मोर शॉर्ट जमाने से बता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बट दी ओनली कंडीशन इज बॉडी के साथ कैंडल तो क्लोज हो, पहले होनी चाहिए, सिर्फ विक्स नहीं जो अभी चार्ट्स में दिखाया आप लोगों को। और वीकली टाइम फ्रेम में ये बहुत बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, जो कि हमारी विक को खाने नीचे जा रही है शायद, और हम ऑल द वे टिल 52,000 भी चले जाएं तो क्या बड़ी बात है। 50,000 का तो रिटेस्ट बनता है ना, लास्ट टाइम भी 50,512 तक गए थे, सिर्फ उससे नीचे गए ही नहीं। तो खैर 76,000 हमारा टारगेट था, है और रहेगा इसी बुल साइकिल में, और ये हिट होगा, भले अभी हो, भले कुछ हफ्तों बाद हो, भले 1 महीने बाद हो, भले जुलाई में हो, अगस्त में, होना है, हिट होगा। यही क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट है। मैंने आप लोगों को सुबह सुबह लिखा है, जैसे पहले बताया था, 105 शुड ब्रेक सक्सेसफुली, बट सो फार 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल है, बाउंस बैक एज एक्सपेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। ये लास्ट वीक बताया है ना मैंने, जाके देखो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो, जैसा बताया वैसा ही हुआ। 6 मई 2024 12 PM यूएस स्टैंडर्ड टाइम, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स अप एंड BTC डाउन फ्रॉम 65,500 सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। बट अभी 4 आवर टाइम फ्रेम बाउंस बैक ओवर
DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स का उठना बंद 4 आवर टाइम फ्रेम में, लोअर हाई लग चुका, अब नीचे बाउंस बैक ओवर नाउ, इट इज इन अ डाउन ट्रेंड स्टिल, ठीक है। अभी वो गोते खा रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स। और आप देखोगे कि बिटकॉइन में भी ना थोड़ा ऊपर का सफर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये फोर शेडोइंग ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बेयर फ्लैग की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 4 आवर टाइम फ्रेम में जब उठ रहे हैं तो देखो उठ जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं। अपना लास्ट लो ब्रेक नहीं हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में जितना भी ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अभी 4 आवर टाइम फ्रेम बाउंस बैक ओवर नाउ, इट्स इन अ डाउन ट्रेंड स्टिल। क्या? DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स, जैसा कि लास्ट वीक बताया था, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स क्लियरली इन अ डाउन ट्रेंड एज फार एज वीकली टाइम फ्रेम इज कंसर्न्ड। इवन नाउ सिनेरियो इज द सेम, अल्हम्दुलिल्लाह। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स वीकली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है क्लियरली, और बिटकॉइन ने उठना है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो उसकी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव खत्म होने वाली है, ठीक है ना, नीचे की तरफ की। नोट कॉशन वार्निंग के साथ एज फार एज मंथली एंड 2 मंथ टाइम फ्रेम इज कंसर्न, जो बियरिश एंगल्फिंग और ग्रेस्टोन डोजी की बात कर रहे हैं, फॉर बिटकॉइन इट इज शोइंग क्लियर मोमेंटम टुवर्ड्स द डाउन साइड, बट स्टिल वी हैव लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट सपोर्ट एट 80 लेवल। लास्ट वीक भी बताया है, जाकर देखो स्टॉकेस्टिक RSI और RSI वाली जाके वीडियो और प्री मार्केट एनालिसिस और बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग वाली वीडियो, उसमें मैं क्लियरली बता रहा हूं मोमेंटम किस तरह देखा जाता है कि यहां पर सिर्फ ये एक रीटेस्ट है, अब तक हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, या हमने लूज कर दिया है मंथली टाइम फ्रेम के एतबार से, जाकर देखो। और मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देता हूं जस्ट हसूल बरकत के लिए, जो लोग सीखने आते हैं और सिर्फ टारगेट्स लेने नहीं आते। यहां पर वही हुआ था 48,500 49,000 जो एडवांस में मैंने आप लोगों को कहा था कि अच्छा शॉर्ट आएगा लगा देना, वहां से जो हम गए थे 38,545 तक, तो यही सूरत हाल थी, यही हुआ था, ठीक है ना। सेम सिनेरियो है, ये कोई मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव था मंथली टाइम फ्रेम में, और वो जो हमने मोमेंटम अपना शिफ्ट नहीं किया टुवर्ड्स डाउन साइड, हमने 80 के ऊपर मेंटेन किया उसे और फिर दोबारा उठ गई प्राइस, तो वही अभी सिनेरियो है। कुछ फर्क नहीं है टिल वी डू नॉट ब्रेक, क्या बताया 59,000, उसके नीचे 54,000 बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज होना शुरू ना हो जाए, तब तक सेम सिनेरियो है। खुलकर बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और ये जो बता रहा हूं, दिखा भी रहा हूं कि ये लोअर हाई का मूव था, 6 मई से उठना शुरू हुए और ये हम गिरना शुरू हो गए दोबारा, ठीक है। और ये जो जरा सा उठे हैं हम, इसके अंदर ये जो जरा सा गिरा है बिटकॉइन, लोगों की लिटरली चीखें निकल गई हैं। ऑलमोस्ट $48 मिलियन का लिक्विडेशन है सिर्फ इस 1 आवर टाइम फ्रेम की एक कैंडल के अंदर। क्या हरकत है ये, क्या बेहूदगी है ये, क्या बेवकूफी है ये, अपने आप से पूछे। अल्लाह हिदायत दे सभी को। एज मेंशन अर्लियर व्हाइल डूइंग प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग 2 days अगो, बता दिया ऑलरेडी, ठीक है ना, कि कोई ट्रेडिंग नहीं है विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, वीडियो रिवाइंड करके देख लो। उस वक्त भी कहा न्यूट्रल, अभी भी ग्रीड, क्या 57, क्या सेंटिमेंटल एनालिसिस है ये, क्या है ये, बाय बिटकॉइन, समझ में आया, बाय बिटकॉइन। 54,000 के नीचे मजीद शॉर्ट होगा, ठीक है, 68,000 के ऊपर बेहतरीन लॉन्ग, ठीक है, उसके बीच में साइडवेज रेंज बर्ड मार्केट, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये प्राइस एक्शन किंग समझाते हुए मैं कह रहा हूं कि जब बताया था ये सब कुछ तो 63,758 बिटकॉइन की प्राइस थी, वहां से गई ऑल द वे टिल 65,500 तक, प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट किया, रिजेक्शन लेकर गिरी प्राइस टिल 60,550 तक, अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां से उठकर एज इंडिकेटेड क्लियरली इवन इन फ्री सेक्शन में खुलकर बताया मैंने स्क्रीनशॉट के साथ, प्राइस वेंट टिल 63,447.2 सो फार, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहां लोअर हाई लगाकर जो गिरी है, तो आपके सामने है कि 60,117.4 तक का लो लगा चुके विक। और वैसे देखा जाए असल हकीकत क्या है, कहानी छोड़ो, स्टोरी छोड़ो, हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि जो बॉडी है ना, कैंडल्स की बॉडी, वो वही 60,700 तक ही क्लोज हुई है, उससे ज्यादा नहीं। जो टारगेट्स दिए थे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे के
हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से, 4 टाइम फ्रेम में DXY का उठना और BTC के गिरने के एतबार से लास्ट वीक 6 मई 2024 पिछली वीडियो जाकर देखो फर्क क्या कह रहा है, उस हिसाब से आप लोग समझोगे। इंशाल्लाह आप लोग भी सीखोगे इस तरह के एनालिसिस करना, ऑन चेन, सेंटिमेंटल, ठीक है ना, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, तमाम एनालिसिस, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एनालिसिस फारूक भाई मुफ्त में अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की रजा के लिए खुलकर शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि सबका फायदा और सब इस मार्केट से कमाए और कोई भी बेवकूफ़ ना बने गलत इन्फ्लुएंसर्स, गलत लोगों की गलत न्यूज़ की चक्करों में पड़कर। न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, न्यूज़ कैटलिस्ट का काम करती है, ठीक है ना, एक कैटलिस्ट का काम करती है जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस होते हैं उन्हें फुलफिल करने में तेजी के साथ फुलफिल करती है उन्हें, ठीक है ना। आप कैटलिस्ट का अगर मतलब समझो, ठीक है ना, गूगल कर लो कैटलिस्ट का क्या मतलब है। न्यूज़ सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम करती है, इसके सिवा कुछ नहीं, ठीक है। और अगर कोई न्यूज़ का असर वाकई ही फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज़ के एतबार से होना होता है तो वो पहले ही चार्ट्स पर दिख चुका होता है, न्यूज़ बाद में आती है। समझ में आया? खैर, बिटकॉइन का ये देख लो, 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 61,000 बताया था हिट, ठीक है, 61,085 हिट, 61,380 हिट, 61,700। मैंने इसी वीडियो के अंदर बीच में कहा है हमारा टारगेट हिट हो गया है जब 61,744.2 तक गई थी बिटकॉइन की प्राइस। अभी तो ये विक दिख रही है, उस वक्त पूरी बॉडी थी, इसी वीडियो के अंदर का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये टारगेट्स हिट हो गए, ठीक है, अपना 1 टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। चूंकि रिट्रेसमेंट पॉसिबल है तो 59,950 कोई बड़ी बात नहीं है। 1 टाइम फ्रेम ही के एतबार से साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है ये। पहले ऊपर तो हाँ, पहले ऊपर दिख रहा था ना 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, तभी सिर्फ ऊपर के टारगेट्स दिए ना, नीचे का नहीं दिया कोई। आगे बढ़ते हैं, 2 टाइम फ्रेम के अंदर भी देख लो, टारगेट्स नोट कर लो, ठीक है। 4 टाइम फ्रेम भी देख लो, ठीक है ना, आफ्टर रिवर्सल कहाँ तक जा सकते हैं, और अगर रिट्रेसमेंट अभी होनी है तो कितना तक होनी है, 59,600 दिख रहा है 4 टाइम फ्रेम के एतबार से। 6 टाइम फ्रेम देख लो, ठीक है ना, सिर्फ ऊपर के टारगेट्स दिए क्योंकि कोई रिट्रेसमेंट 6 टाइम फ्रेम के एतबार से नहीं है। जो 6 टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा होगा वो अपना स्टॉप लॉस 56,500 का लगाएगा। हिट होगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, नहीं हिट होगा तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, और ये टारगेट्स होंगे उसके, ठीक है ना, जिनका वो वेट करेगा। 8 टाइम फ्रेम में वीक डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, ठीक है ना, देख लो 6 टाइम फ्रेम के हिसाब से ये कोई नीचे के टारगेट्स नहीं दिए हुए। 12 टाइम फ्रेम में भी कोई नीचे के टारगेट्स नहीं है। डेली टाइम फ्रेम वीक अप ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, 60,000 तक की रिट्रेसमेंट खुलकर दिख रही है, ठीक है ना, उससे भी नीचे जा सकते हैं, मगर आफ्टर रिवर्सल कहाँ तक जाना है आपके सामने। 3 डे टाइम फ्रेम के एतबार से कोई नीचे की रिट्रेसमेंट नहीं है, सिर्फ ऊपर ही जाना है। तो उस हिसाब से आप देखो तो किस तरह के टारगेट्स दिए हुए, आप तस्वीर ले लो इसकी, ठीक है ना। बहुत लंबी हो गई वीडियो, 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिन भाइयों ने आल्ट कॉइन्स का पूछा, आप लोगों की फरमाइश पर, इवन फॉर आल्ट कॉइन्स, करंट इथेरियम प्राइसेस 2877 जब मैं ये लिख रहा था, उसके बाद फिर बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम भी उठा होगा। जाहिर है ये तमाम मेरे टारगेट्स हिट हो गए हैं। 2882 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, 30 मिनट टाइम फ्रेम के एतबार से 2890, फिर 1 टाइम फ्रेम के हिसाब से 2920, 2 टाइम फ्रेम के हिसाब से 2925, 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से 2970। नोट कॉशन के साथ 2700 ब्रेक नहीं होना चाहिए, शुड नॉट ब्रेक, अदरवाइज द नेक्स्ट टारगेट विल बी नीचे 2525। फिर हम 2970 का वेट नहीं करेंगे 2700 ब्रेक होने के बाद। 6 टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 3000, ठीक है। 8 टाइम फ्रेम वीक डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 2980 3100, ठीक है। 12 टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, जरा सी भी अकल होगी तो 2700 पे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग लगाओगे, ये रिट्रेसमेंट होने के बाद, एक हायर लो मिलने के बाद, जो कि ऑलरेडी मिला था हमें मगर हमने वो मिस कर दिया। अगर आपने ये वीडियो लेट देख रहे हैं आप, तो फिर मजीद रिट्रेसमेंट का वेट करो। देखो जब प्राइस उठ रही हो ना, यहाँ बाय नहीं करते रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, या नहीं तो सपोर्ट पे बाय करते हैं, ठीक है। ये साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट के एतबार से भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें। खैर, या तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, या तो सपोर्ट फिर रीटेस्ट हो, या एक हायर लो का मूव बने। इन डिफरेंट
टू डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के अलावा टू टू थ्री डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के एतबार के अलावा साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में क्या हायर लो लगना है, सपोर्ट ही मिलनी है या तो रेजिस्टेंस मिलनी है। सपोर्ट के ऊपर अगर ठहर जाए प्राइस तो बाय करो, रेजिस्टेंस पर जाए और अगर वहां पर रुक जाए तो सेल कर दो, ठीक है ना। अगर वहां नहीं रुके, ब्रेकआउट मिले तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिलने पर आप बाय करो फिर से, ठीक है। और अगर साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट नहीं है, स्विंग लॉन्ग चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, हायर लो के मूव पे बाय करोगे। बार बार सपोर्ट का तो नहीं वेट कर सकते ना आप, इस तरह तो आप वेट ही करते रहोगे। सपोर्ट पे प्राइस आने में महीनों लगा देगी, 6 मंथ लगा लेगी मिनिमम, तो फिर क्या करोगे, 6 मंथ तक ट्रेड नहीं करोगे, बाय नहीं करोगे, बस मार्केट आपके बगैर ही बगैर ऊपर जाती रहेगी। नहीं, हर हायर लो में बाय करोगे, हर हायर लो में, ठीक है ना। हर की लेवल पे बाय करोगे, हर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाय करोगे, ठीक है। सीखो इन बातों को, बहुत बेसिक्स की बातें बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है ना। चार्ट्स के ऊपर प्री मार्केट एनालिसिस की पुरानी वीडियोस देखो। यहाँ पर मैं आप लोगों को खुलकर दे दिए इथेरियम के टारगेट्स, ठीक है, और बता भी दिया स्टॉप लॉस क्या है और क्या सूरत हाल होगी। स्टॉप लॉस जो कुछ लोग को नहीं पता कि भाई अब तो सपोर्ट टूट गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब क्या, तो तब उसके बाद का नीचे का भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, 2525 के मजीद नीचे क्यों नहीं बता रहे, ये भी आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना शॉर्ट की सूरत में। और लॉन्ग है, ठीक है, बाय बिटकॉइन है तो बाय इथेरियम भी है। थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की फरमाइश पर इवन फॉर ऑल कॉइन्स करंट CTXC प्राइस इज 0.3130 व्हाइल राइटिंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है। एक अच्छा ट्रेडर कैसा होता है, ना बुलिश होता है, ना बेरिश होता है, ना न्यूट्रल होता है। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मार्केट से दोनों हाथों से कमाता है, ठीक है। ये बातें सिर्फ बोली नहीं है, फारूक भाई ने प्रैक्टिकली करके दिखाई है आप लोगों को। एनीवेज, 1 मिनट टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम जो बताया वो हिट हो गया होगा अब तक, तो 0.316 भी हिट हो गया होगा, 0.32 भी हिट हो गया होगा, 3217 भी हिट हो गया होगा, 33 भी हिट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो देख लो जाकर, 3414 ये सब हो सकता है अभी भी आए, आप लोग देख लो। जो YouTube के जरिए वसीले से देखते हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है उनके पास। फॉर अ टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बियरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, नोट इसी बात के ऊपर कह रहा हूं, इथेरियम की तरह कॉशन 0.23 शुड नॉट ब्रेक। क्या हो गया, स्टॉप लॉस 0.23 या उसके नीचे शुड नॉट ब्रेक, अदरवाइज द नेक्स्ट टारगेट एंड सपोर्ट विल बी 0.1872। क्लियर हो रही है बात। फिर आपने ऊपर के टारगेट्स का वेट नहीं करना, ठीक है। की लेवल्स क्या है इसके CTXC के, 0.12, 0.11, 0.017, हाँ क्लियर हो रही है बात, 0.07, 0.06। की रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है, 0.50, 0.615, ठीक है। 6 आवर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड रहे विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, स्टिल ऊपर का टारगेट है 0.34, 4 आवर टाइम फ्रेम के जैसा ही। 8 आवर टाइम फ्रेम में 0.35, 12 आवर टाइम फ्रेम में 0.35, 0.37, डेली टाइम फ्रेम में, हाँ इस बात को समझे, फिर बाद में टारगेट्स भी देख ले। डेली टाइम फ्रेम वीक अप ट्रेंड है विद बेरिश मोमेंटम, वीक अप ट्रेंड है विद बेरिश मोमेंटम बिकॉज ऑफ BTC मूवमेंट एंड डाइवर्जेंस अनटिल शिफ्टेड, जब तक शिफ्ट नहीं हो जाती टुवर्ड्स अपसाइड। इतने गिरे हुए जो कॉइन्स होते हैं जैसे CTXC इस वक्त गिरा हुआ है, फुल गिरा हुआ है। बेटर इन्वेस्ट इन टोकन्स लाइक RNDR, PHB, PYR जिसके अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल तो दिख रहा हो, एक्सेट्रा, इंस्टेड ऑफ सच कॉइन्स और टोकन्स। बट स्टिल जो फरमाइश थी पूरी की, 0.30, 0.20, 0.46, 0.49, 0.78 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 0.77 $1। शर्त सिर्फ इतनी है कि 0.23 ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो ब्रेक तो स्टॉप लॉस हिट और नीचे के टारगेट शॉर्ट फिर 0.1872 तक या उससे भी नीचे। अगर नहीं, कोई चांस नहीं है उससे भी नीचे जाने का, जब तक कि बिटकॉइन क्रैश नहीं कर जाता 48, 33, 34 तक, तब तक नहीं। 0.1872 से नीचे तो नहीं जाते इंशाल्लाह CTXC में। खैर वो आप लाइव ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूं यहां पर, मैं आपको फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज जो बता रहा हूं, उस वक्त देखना आप, ठीक है, खुद देखना सीखो छोटी छोटी बातें, या पूछ लेना दोबारा मुझसे। आप लोगों की फरमाइश पर इवन फॉर आल्ट कॉइन्स करंट लिंक प्राइस, लिंक एक आल्ट कॉइन है, ठीक है, इसके बारे में पूछा भाई ने, तो मैंने आप लोगों को स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे स्कैल्पिंग, स्विंग मूव्स लेने हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डिंग, मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अब और आसान खुलकर बता रहे हैं फारूक भाई सब कुछ। 13.59 ऑलरेडी हिट हो गया, 13.20 ऑलरेडी हिट हो गया, 13.30 ऑलरेडी हिट हो गया, 13.39 हिट हो गया, 13.45 का वेट करो, 13.48 का वेट करो, 12.75
हाँ, जितना भी कंफर्म टारगेट हो ड्यू टू बेरिश मोमेंटम, जो कि 2 आवर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस दिख रहा है, उस एतबार से इवन इन बिटकॉइन जितना भी कंफर्म टारगेट हो ड्यू टू बेरिश मोमेंटम, वन शुड कीप हिज और हर आईज ओपन फॉर वन लास्ट लेग डाउन ऑलवेज। तो उस एतबार से 12.75 है इसका लिंक का, ठीक है ना। इसके नीचे फिर मजीद नीचे जाएगा लिंक, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 11.80, हाँ इस एतबार से 11.80 आ सकता है। नोट 11, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। $11 लिंक का $11 ब्रेक नहीं होना चाहिए, शुड नॉट ब्रेक, अदरवाइज द नेक्स्ट टारगेट एंड सपोर्ट विल बी 9.0, ठीक है। फिर शॉर्ट है। की लेवल्स ऑफ सपोर्ट $9, $8। की रेजिस्टेंस लेवल 1923.90, ठीक है। ये ब्रेक तो मजीद ऊपर, ये नहीं ब्रेक तो फिर नीचे। की लेवल्स ऑफ सपोर्ट $9, $8 सपोर्ट ले ली, यहां से फिर पंप नहीं ले सका, ये ब्रेक हुआ तो मजीद नीचे, जो कि नहीं जा रहे मजीद नीचे। $9, $8 बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं लिंक के लिए। बाई करना बिटकॉइन की मूवमेंट के एतबार से, बुल साइकिल फेज 3 के एतबार से, वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव खत्म होने वाला बिटकॉइन में, हर एतबार से बाय का बटन दबना चाहिए। 8 आवर टाइम फ्रेम वीक डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाउन, शॉर्ट सिर्फ वही चीता लगा है। आओ मैं खुलकर तुम लोगों को आज खत्म कर देता हूं इस मौजू को। शॉर्ट वाले बुल मार्केट में जो शॉर्ट लगाने का शौकीन है ना, और जो कीड़ा है, वायरस है, उसको मैं आज उखाड़ के फेंक देता हूं। अगर आपको पता है ABC पैटर्न देखना, अगर आपको पता है ट्रिपल टॉप देखना, अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के इस मूवमेंट को समझ में आता है और ये बैक्ड भी हो रहा है, हाँ वीकली टाइम फ्रेम से, बड़े टाइम फ्रेम से, फिर आप यहां शॉर्ट लगाओगे रेजिस्टेंस से, वरना आप शॉर्ट लगाने के लायक ही नहीं हो। नहीं लगाना शॉर्ट, हर डंप पे बाय करना है आपने, हर 15 से 20% की रिट्रेसमेंट में बाय करना है आपने। बिटकॉइन 15 से 20% रिट्रेस नहीं हुआ, आपने बाय करना है की लेवल्स पर। ऐसा नहीं है कि 1 आवर टाइम फ्रेम के हल्के से एक डंप के ऊपर 60,117.4 पर तो बाय करना था, मगर वैसे बता रहा हूं कि अगर चढ़ती मार्केट में, जैसे मिसाल के तौर पे यहां ये गिरी, ये प्राइस गिरी, हाँ अभी स्विंग शॉर्ट शुरू हुआ है, फारूक भाई बोल रहे 4 आवर टाइम फ्रेम से DXY उठ रहा है और बिटकॉइन नहीं गिरना है। अब 62,655 पे भी बाय करूंगा बेवकूफों की तरह, जबकि स्विंग शॉर्ट चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो लग रहे हैं। फिर मैं बेवकूफों की तरह यहां भी बाय करूंगा 62,055 में, फिर मैं बेवकूफों की तरह 60,843.6 पे भी बाय करूंगा। आर वी डम? क्या हम बेवकूफ हैं? नहीं ना, तो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। 60,550 कोई बुरी बाइंग नहीं थी, 60,117.4 कोई बुरी बाइंग नहीं है, 60,700 कोई बुरी बाइंग नहीं है, मस्ट बाइंग है ये तो उस एतबार से देखा जाए तो इस तरह बाय करते हैं, ठीक है। हर स्विंग शॉर्ट चल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम के एतबार से आप उसमें बाइंग नहीं करते, ठीक है। तभी मैंने कह दिया है 15 to 20% अगर BTC रिट्रेस कर रहा है, डंप कर रहा है, प्राइस गिर रही है, उस मोमेंट के बाद आप बाय करेंगे बिटकॉइन, ठीक है। खत्म हो गई, क्योंकि बुल मार्केट है। आपको ट्रेडिंग करना नहीं आती, इन्वेस्टमेंट करना नहीं आती, फिर भी मैं खुलकर बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप आसानी से इस मार्केट से फायदा उठा सकें, नुकसान से बचें। इसी तरह जो हजरात शॉर्ट लगाना नहीं जानते, वो कभी भी यहां पे शॉर्ट नहीं लगाएंगे, वो शॉर्ट यहां लगाएंगे या इधर बीच रास्ते में। क्लियर हो रही बात? और यहां आके उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर मार्केट नीचे, और फिर वो यही शॉर्ट लगाएंगे, हाँ प्रीवियस सपोर्ट पर, और वो टूटेगी नहीं तो वो लॉस में बंद कर देंगे, और उसके बाद तो उसने टूटना था क्योंकि शॉर्ट चल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। 1 आवर टाइम फ्रेम क्या है उसके आगे, वीकली टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है टूवर्ड्स डाउन साइड। क्या है 1 आवर टाइम फ्रेम का उठना इसमें? ये क्या है? ये कैंडल की क्या औकात है? ये क्या ट्विजर बॉटम है? नहीं है ये ट्विजर बॉटम, और यहां पे निकल जाएगा, फिर प्राइस मजीद नीचे जानी थी तो जाएगी, क्योंकि स्विंग शॉर्ट जो चल रहा था 4 आवर टाइम फ्रेम के एतबार से। एनीवेज, जब तक आपको शॉर्ट लगाना नहीं आता, आप शॉर्ट नहीं लगाओ, आप सिर्फ बाय करो, ठीक है। बुल मार्केट है, ओके। ये नहीं फारूक भाई ये बहुत बड़ा शॉर्ट था 64,700 से 56,537.7 तक, तो गाइडेंस के साथ ना भाई, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो ना, लाइव ट्रेडिंग करवा रहा होता हूं, खुलकर बता रहा होता हूं। अभी इस वीडियो में नहीं देखा क्या आपने कितना खुलकर बताया है? ये जो रीसेंट शॉर्ट लगा है आपका 65,500 से, क्या खुलकर नहीं बताया है? ये तो फ्री के सेक्शन में भी बताया। देखो, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो,
ये तो कम से कम फ्री का सेक्शन में तो घुसो, फ़ायदा उठाओ। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।